डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। गणपति नगर नौसर घाटी निवासी नेमीचंद मारोठिया के घर के टॉयलेट के एक छेद में सांप घुस गया, जिससे घर के लोग भयभीत हो गए। नेमीचंद ने सर्प मित्र विजय यादव को कॉल किया। विजय यादव अपने साथी प्रीतम के साथ पहुंचे तो देखा कि टॉयलेट में मौजूद छेद अंदर से पोला है, जिसके अंदर एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। यादव ने छेद वाले पोले हिस्से को तोड़कर सांप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दीवार खोखली होने के कारण सांप बाहर नहीं आया और मकान के पिछले हिस्से से बाहर निकल आया और वहां पड़े टेंट के सामान में घुस गया। यादव ने सांप, जो कि 5 फुट का स्पेक्टिकल कोबरा था, उसे आधे घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू करके नाग पहाड़ी में रिलीज कर दिया। इसी प्रकार न्यू केसरी कॉलोनी आदर्श नगर में रहने वाले अनिल शर्मा के घर में एक कैट स्नेक आ गया। यादव ने इसे रेस्क्यू कर पास में ही जंगल में छोड़ दिया। मदर स्कूल के पास लौंगिया निवासी आरिफ हुसैन के घर में सांप आ गया, जिससे घर के लोग घबरा गए। सर्प मित्र विजय यादव ने तुरंत पहुंचकर एक 4.5 फीट के कॉमन ट्रीनेट स्नेक को रेस्क्यू करके सुरक्षित पास ही वन क्षेत्र में छोड़ दिया। तीनों रेस्क्यू और सांप को रिलीज करने की सूचना वन विभाग के अधिकारी एसीएफ लोकेश शर्मा को दे दी। आज पुष्कर के नजदीक ग्राम गोवलिया के मोहन सिंह के घर में सांप होने की सूचना मिली। सांप की सूचना पर सीआई राजेश मीणा से निर्देश पाकर पुष्कर के युवा भुवनेश्वर पाठक के साथ गोताखोर राहुल पाराशर और पुलिस मित्र टीम के सुरेंद्र शर्मा, अमरचंद सांकला, मेघराज सैनी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा तो सारे घर वाले परिवार सहित बाहर बैठे थे। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद स्पेक्टिकल ब्लैक कोबरा सांप, जो कि बहुत ही आक्रामक था, कमरे से सुरक्षित निकालकर वहां रह रहे परिवारजन को राहत प्रदान की। सुरक्षित रूप से स्पेक्टिकल ब्लैक कोबरा सांप को जंगल में छोड़ दिया। ये कल 3 अलग अलग स्थानों पर 3 सांपों के रेस्क्यू हमने किए थे, जिनमें पहला सांप नौसर घाटी स्थित नेमीचंद जी के घर पे था। उनका मेरे पास कॉल आया, मैंने वहाँ जाकर के देखा तो एक सांप एक बिल में बैठा हुआ था, जो कि एक छेद हो रखा था उनकी लैट्रिन में। मैंने वहाँ उस स्थान को चेक किया तो देखा कि एक पूरा स्थान अंदर से पोला है और उसमें काफ़ी जगह है सांप के घूमने की अंदर। तो उस सांप को हमने उस जगह को खोदा तो वो सांप पीछे की तरफ, जो कि जहाँ से वो प्रवेश किया था उसने, और वहाँ से वो निकल करके और वहाँ रखे हुए जो सामान था, एक टेंट हाउस का कोई सामान रखा हुआ था, उनमें वो जाकर के घुस गया। हमने उसे वहाँ से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और सुरक्षित रूप से उसका बैग में रख कर के जंगल में छोड़ दिया। यह एक स्पेक्टिकल कोबरा था 5 फुट का, जो कि बेहद ही अत्यंत आक्रामक और जहरीला सांप होता है। इसे हमने सुरक्षित रूप से ये नाग पहाड़ी में छोड़ दिया था। इसके बाद 8:30 बजे हमारे पास एक और कॉल आया न्यू केसरी कॉलोनी से अनिल शर्मा का कि हमारे घर में एक सांप आ गया है। हमने वहाँ जाकर के देखा तो यह एक कैट स्नेक था, जो कि दीवार के ऊपर सीढ़ी के पास में बैठा हुआ था। हमने उसे भी सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे पास ही जंगल में उसे छोड़ दिया। और ये एक सेमी वेनेमस सांप होता है, जो कि ज़्यादा जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसके काटने से थोड़ी सूजन वगैरह और इस तरह का सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इससे मृत्यु होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे इसके पश्चात हमने एक और सांप का रेस्क्यू किया, जो कि रात्रि 10 बजे लौंगिया आरिफ हुसैन के घर से हमने रेस्क्यू किया था। ये एक दीवार में जाकर के बैठ गया था, उसे हमने वहाँ से निकाला और सुरक्षित रूप से इसे भी जंगल में छोड़ दिया। यह एक ट्रिंकेट स्नेक था, जो कि बेहद ही शर्मिला सांप होता है और चूहे, गिलहरी वगैरह खाने के लिए घर के अक्सर आसपास आ जाता है। इन तीनों रेस्क्यू को हमने करने के पश्चात इसकी सूचना एसीएफ लोकेश शर्मा जी को हमने दे दी और तीनों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू